ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा 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 क्यों हूँ। ये गाना मैंने बहुत साल पहले सुना था स्टूडेंट्स। एक मूवी आई थी लक्ष्य के नाम से। हीरो थे ऋतिक रोशन, हीरोइन थी प्रीति जिंटा। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ स्पॉइल्ड बॉय who just want to make his own identity in the world, like who went to train himself as a military personnel। आर्मी में जाते हैं, ट्रेनिंग लेता है, पर इनिशियल लेवल पर ट्रेनिंग उससे झिलती नहीं है तो वो भाग कर वापस भी आ जाता है। अगेन हिज डैड सेज कि जॉइन मी विद द बिजनेस, बट ही डोंट वांट टू जॉइन हिम फॉर द बिजनेस। इस बात पे जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है प्रीति जिंटा, शी बिकम्स वेरी ऑफेंडेड। उनको बड़ा अपसेट फील होता है, शी बिकम्स डिस्टेंट विद हिम। तो उसको ये बात बड़ी चुभ जाती है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कोई खूबी नहीं है कि मैं अपने आप को बना नहीं सकता। देन ही मेक हिज डिटर्मिनेशन सो स्ट्रॉन्ग कि वो वापस चाहता है, इंटेंस ट्रेनिंग को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। अपने पूरे फैमिली विशेस के अगेंस्ट जाके, अपने फादर के विशेस के अगेंस्ट जाके, जो उसे बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते थे, ही जस्ट वांटेड टू सेंड टू फॉरेन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जाता है, आर्मी में जाता है, एंड ही बिकम्स an army personnel and serve the nation even, and becomes proud for his country also, for his family also, and later on everybody accept him। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक नैरेटिव जो है वो इस मूवी का नहीं है। ये बेसिकली एक सच कॉमन स्टूडेंट का है, कॉमन पर्सन का है, एक नए यंग पर्सन का है जो चाहता है कि मैं अपने आप को एक सेल्फ रेस्पेक्टिव, एक सेल्फ रिकॉग्नाइज, एक रेप्यूट के तौर पे अपने आप को बना सकूं। इन सिंपल, एवरी वन यंग वन वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नो डाउट, और गलत क्या है, होना चाहिए। बट जब हमारे लाइफ में इतनी सारी चैलेंजेस आते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें झेलती नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये सारे चैलेंजेस हमारे साथ ही क्यों आए और किसी के साथ क्यों नहीं आए। क्या आपने उनकी लाइफ में झांक के देखा था? क्या आपने दूसरे की लाइफ में देखा था कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं? हम अपनी जगह पे बैठे बैठे ये अंदाजे लगाने चालू कर देते हैं कि सामने वाले के पास तो सब कुछ, सारी फैसिलिटीज हैं, सारे सुख हैं, बस हम ही हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं। और फिर दिमाग में आता है कि मैं ऐसा क्यों। जब हम अपने आप को, अपने घर में, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हम दूसरे से हमेशा अपने आप को कमजोर ही पाते हैं। कहते हैं ना, दूसरों की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है, हमें अपनी थाली पे ज्यादा कभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम अपनी थाली को गौर से देखते ही नहीं। अगर आप अपनी थाली को गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि आपकी थाली कितनी बड़ी है। और अगर आपके पास जितनी फैसिलिटीज हैं, क्या पता दुनिया में करोड़ों लोगों के पास ना। अगर जो भी लग्जरी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप सोच के देखिए कितने लोग हैं दुनिया में जो अफोर्ड कर पाते हैं। मिलियंस पीपल आर लिविंग देयर लाइफ ऑन रोड्स। हम कहते हैं कई लोग जो गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रहे हैं, उनको तो ये सारी चीज पता भी नहीं है जो हम आज के टर्म में सस्टेन कर पा रहे हैं, लिव कर पा रहे हैं। हमारी ग्रोथ इस बात पे तय करती है कि हम कौन हैं, हाउ प्रोग्रेसिव वी कैन इन द वर्ल्ड, ना कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम दूसरों से छीन के अपने पास रख लें, दूसरों को नीचे दिखा के अपना काम कर लें। दूसरों को नीचा दिखा के तो स्टूडेंट्स, या दूसरों को नीचा करके कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू हैव टू केयर अबाउट योरसेल्फ, राइट। इसी बात पे हम आपके लिए कुछ टिप्स लाए हैं। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु सक्सेना, bringing you another session for tips on tips. Today we are going to see how can we make ourselves from the world of negativity to positivity। कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप उनको अपनाते भी हो तो नेचुरल सी बात है स्टूडेंट्स, आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पाथ पर ही ग्रो करोगे। और इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इसमें कोई आपसे टैक्स या कोई चार्जेस वसूल नहीं जा रहे हैं। ये सारी की सारी टिप्स और जो हम कहते हैं क्वालिटीज आपके अंदर ही है। बस उनको ढूंढना है, उनको अपनाना है और उनको फॉलो करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल भी नहीं है स्टूडेंट जितना लोग कहते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो हमारी सबसे पहले टिप है, दैट यू हैव टू बी अ पेशेंट। मरीज नहीं, ठीक है, सब्र वाला पेशेंट। आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। इतना पेशेंट कि सामने आपको कुछ हो भी जाना तो यू मस्ट नॉट फील अग्रेसिव। एकदम हाइपर होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर हाइपर होकर मैंने डिसीजन ले लिया और वो उल्टा पड़ गया तो फिर से मेरा नुकसान है, फिर से मेरे पास दूसरा चैलेंज आएगा, फिर से मेरे पास नुकसान होंगे और फिर मैं कहूंगा मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, राइट। अगर आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करते हैं, नो डाउट सेकंड टिप हमारी होगी, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। पोलाइट रहने में कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई कायर नहीं बोल रहा। देयर इज नथिंग कावर्डनेस ऑफ बीइंग पोलाइट। मल्टीनेशनल के जितने भी सीईओ से लेके बड़े ओहदे के लोग हैं, दे आर बीइंग पोलाइट फॉर एवरीवन। जब एमएनसी इंडिया में आई थी, उससे पहले हमारे इंडिया का कल्चर क्या था
क्या हमने इतनी ग्रोथ कभी महसूस करी है बिफोर 1991, जब आपके पास एलपीजी पॉलिसीज आई थी, जब लिबरलाइज नहीं हुआ था हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जब प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, जब ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, तो हम कहते हैं तब हमारे इंडिया में इतनी रिजिडिटी और र्यूडनेस थी कि हम चाह के भी अगर अपना काम करवा पाते तो भी नहीं हो पाता। तो जैसे ही एमएनसीज आई, फॉरेन नेशन की कंपनी आई, उन्होंने आपको बताया कि बिजनेस कैसे किया जाता है, अपने कस्टमर को किंग कैसे माना जाता है, हाउ टू मेक अ प्लीज हाउ द थिंग टू बी डन। तो अगर आप किसी को प्लीज कहते भी है ना, तो उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट, राइट? यू हैव टू बी वेरी काइंड हार्टेड। दिस इज आवर थर्ड टिप। आपको काइंड हार्टेड होना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलो, किस लिए हम इतना अग्रेशन करते हैं, किस लिए हम इतना गुस्सा करते हैं, किस लिए हम इतना अनॉय होते हैं, जस्ट फॉर नो रीजन। आप एक बार गुस्सा होकर देख लो, सामने वाले को बुरा भला कह के देख लो, फिर घर जाके ये सोच के देखना कि जो मैंने बुरा भला कहा इसमें मुझे सुकून मिला है क्या? जब मैंने भले ही कोई मेरा थोड़ा सा ओपोनेंट क्यों ना हो, मुझे क्लास में, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पे पसंद नहीं था, तो डोंट से एनीथिंग ना। व्हाई टू से? जस्ट वहां से कहते हैं ना कि जहां आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं है, वहां से चले जाओ साइलेंटली। ये आपकी कावर्डनेस नहीं है, ये आपकी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, ब्रिलियंस है इसमें। क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि अगर हम हर चीज का रिटेलिएशन करने लग जाते, अगर हर चीज का जवाब मुकेश अंबानी से लेके मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग, बिल गेट्स से लेके जेफ बेजोस जैसे लोग देने लग जाते, तो वो इतने मल्टी मिलियनर बिलियनर कैसे बनते? दे आर हैविंग देयर ओन पर्सोना, उनके पास अपनी पर्सनैलिटी चार्म है। व्हाई द पीपल वुड लाइक टू बिकम देम? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अपने आप को चुप रखने में है। हमें किसी तरह से अपने को लाउड नहीं रखना है। वी हैव टू कीप काम, राइट? वी हैव टू वेरी काइंड हार्टेड। करना ही पड़ेगा स्टूडेंट अपना काम। अगर आपको चाहिए, अगर आप अपना काम प्रॉपर करना चाहते हैं और दूसरे करवाना भी चाहते हैं, तो अगर वो सामने वाला पर्सन आपका काम करने के लिए एग्री हो रहा है, तो इसमें आपको क्या जा रहा है कि अगर आप उसके लिए काइंड हार्टेड हो जाए तो थोड़ा करके देखो, आप सुकून मिलेगा और आपको उसके लिए बहुत ज्यादा वेलबींग करने की भी लगेगी, राइट? नेक्स्ट टिप हमारी जो आती है स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करो यार, अपने आप को खुशी देके देखो, अपने आप से पार्टी बना के देखो, अपने आप को सपोर्ट करके देखो, भरोसा रख के तो देखो अपने आप पे। क्या आप अपने आप को भरोसा रख सकते हो? नहीं। इफ यू आर हैविंग अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ, इफ यू हैव अ सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ कि जो मैं हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत प्रोग्रेसिव होने वाला हूं। अब यहां से यहां तक जाने के लिए कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना आगे कर सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ब्रॉड माइंडेडनेस तभी आती है जब हम अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे, आप सामने वाली कदर कैसे करोगे? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे अंदर भी वही हार्ड मास है जो सामने वाले पे है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नुकसान हमें भी तो पहुंच सकता है। एवरीबडी कैन टेक रिवेंज। आप ही अकेले थोड़ी तो आप रिवेंज ले सकते हो, सामने वाला भी रिवेंज ले सकता है। तब क्या करोगे? अगर उसने आपको अकेले पा लिया, अकेले पाके पकड़ लिया, फिर आपसे अपनी रिवेंज निकाल ली, तो क्या करोगे आप तब? राइट? तो बेटर यही कहलाता है स्टूडेंट की हैव अ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डोंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड व्हाटएवर दे आर सेइंग। ठीक है? तो अगर हम अपनी नेक्स्ट टिप पर आते हैं, आफ्टर बीइंग सेल्फ रेस्पेक्टिव, तो हम कहते हैं कि आपको अपना एक नजरिया, एक परसेप्शन, एक देखने की पावर जो है वो बदलनी है। आपको सिर्फ अपने हिसाब से ही देखना है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। अगर मुझे अच्छी चीज दिख रही है तो इसमें कोई हार्म नहीं है, राइट? अगर आप बुरी चीज देख पा रहे हो तो उसको देखकर इग्नोर मार दो, राइट? अगर आपको लगता है कि सामने वाले दो लोग क्वेरल कर रहे हैं और आप उनको नहीं रिजॉल्व कर पाओगे, तो प्लीज इग्नोर इट। उनका मजाक मत बनाओ, भद्दे भद्दे कमेंट पास मत करो, उनके पास कोई सा भी एनॉय कमेंट नहीं पास करके जाओ। ना ही आप उनकी लड़ाई के अंदर कहते हैं ना आग में तेल का काम करो। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे वो चीज और एग्रीवेट हो और इंक्रीज हो और हम सबके ऊपर ही एक कहते हैं ना कि आग की तरह बात फैल जाए। नुकसान सबका होता है, ठीक है? तो ये चीजें स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि वी आर नॉट हियर टू पुट एनी एलिगेशंस टू एनीवन। आप किसी पे एलिगेशंस लगा दोगे जाने अनजाने में भी, तो होगा क्या? इट विल हैव अगेन नेगेटिव रिपरकशन। हमें नेगेटिव रिपरकशन देनी ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बड़े सेल्फ रेस्पेक्टिव, सेल्फ मेड पर्सन हो, तो ये मान के चलिए यू हैव अ वेरी ग्रेट आई व्यू टुवर्ड अदर्स। आप सबका सम्मान कर सकते हो, पर ये बात मान के चलिए कि इफ समवन यू थिंक हु हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो आप उस पर ट्रस्ट मत करो, बस उसका अपमान भी मत करो, राइट? आप उसको ये मान के चलो उसके हाथ पे छोड़ दो। देखिए सुन, कहता ना कि एक बड़ी अच्छी कहावत है जो मैंने अपनी लाइफ में सुनी थी व्हेन आई वाज टेकिंग अ ट्रेनिंग इन माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, ऐसे ही हर कोई बेवफा नहीं होता।
इसका मतलब ये है कि क्योंकि अगर आपसे कोई बात नहीं करता है, अगर आपको कोई थोड़ा सा बात करना बंद कर देता है, थोड़ा डिस्टेंट होना चालू हो जाता है, तो देयर माइट बी सम इश्यूज इन हिम और हर दैट आर फेसिंग अलोन। हमें नहीं पता वो किस डिफिकल्टी से निकल रहे हैं, किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, पर कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये हमसे इतनी बातें किया करता था पर्सन, हमसे इतना मिलता था वो पर्सन, पर अब नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं ना, अपनी सिचुएशन एक जैसी तो रहती नहीं है, टाइम नेवर रिमेन सेम। अगर चेंज हुआ है, अगर वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, तो सपोर्ट करो उसे। अगर उसने कोई नई क्वालिफिकेशन अचीव कर ली है, नया बिजनेस अचीव कर लिया है, नई ग्रोथ अचीव कर ली है, नई जॉब अचीव कर ली है, यू शुड फील हैप्पी, क्योंकि वो आपका अपना था और है। आप उसे इग्नोर मत मारो, पर उसके हाल पे छोड़ो। आपको लगता है आपसे बात नहीं करना, कोई बात नहीं, आप उससे बात करना बंद कर दो, बट स्टिल उसके बारे में कोई अपोजिट शब्द मत बोलो, किसी से भी कोई नेगेटिव वाइब्स मत रखो। हमें ये मान के चलना, वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ नेगेटिविटी, जहां नेगेटिवनेस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं, हमारे रिलेशन, हमें ये सोचना पड़ता है कि वेदर वी शुड बिलीव दिस पर्सन और नॉट। अपना बहुत खास पर्सन भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वर्ल्ड में आप रहोगे कैसे? राइट, यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वैल्यूज, ऑफ एथिक्स, ऑफ मोरल। आप ये सारी चीज तभी सीख सकते हो जब हम अपनी फैमिली के अंदर बहुत खुश रहे। आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी काम करके वापस आते हो, कोई पार्टी सेलिब्रेशन करके वापस आते हो, कोई ट्रिप या पिकनिक से वापस आते हो, तो अल्टीमेटली आपको अच्छा क्या लगता है? अपना घर, अपना होम। वहां क्या है, वो राजा होते हैं, वहां आप अपनी पूरी स्वतंत्रता, पूरी इंडिपेंडेंस के साथ अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी लाई डाउन हो सकते हैं। अगर हमारा कमरा खराब भी है ना, फिर भी वो पसंद आता है। अगर आपका 5 स्टार 7 स्टार होटल है ना, वो भी आपको 3 4 5 दिन बाद पसंद नहीं आएगा, और आपका जो कमरा है ना, अगर सालों साल से खराब पड़ा है, वो भी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा है। दैट इज व्हाट पॉजिटिविटी कॉल। तो हम कहते हैं अगर हम अपने कमरे, गंदे से कमरे के अंदर भी सुकून महसूस कर सकते हैं, दैट्स आवर पॉजिटिविटी। क्योंकि जिस दिन आपने अपने उस कमरे को साफ कर लिया ना अच्छे से, तो सोचो पॉजिटिव वाइब्स कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। अब तक तो एक लेवल की थी वो पॉजिटिविटी, अब इतने बड़े लेवल की हो जाएगी, ओशनिक लेवल की हो जाएगी, तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं? तो ये चीजें हमारे लिए बहुत वैल्यू है। तो ये सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया ना, सुन, ये हम कहते हैं एज अ पर्सन वी हैव टू इंक्रीज आवर वैल्यूज। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि हम एक बहुत अच्छे सिटीजन बने, लाइफ में बहुत ग्रो करें, प्रॉस्पेरिटी हासिल करें, सक्सेसफुल करियर बनाएं, एक अच्छी लाइफ की रेप्यूट, एक स्टेटस अचीव करें, एक प्रेस्टीज अचीव करें, तो उसके लिए स्टूडेंट वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमें हर चैलेंज को मेट आउट करने के लिए पॉजिटिव रहना, हमें हर चीज को फेस करने के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कोई फेलियर आपके आ जाए तो भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कोई पर्सन आपके पास अलग हो जाता है तो भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अगर आपके पास फैमिली में कोई ट्रबल हो जाती है तो भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मतलब रहना तो पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, गुस्सा सबको आता है, इवन वी यूज्ड टू गेट एंग्री, बट एंग्री की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर आपने उस लिमिटेशन को तोड़ के अपना गुस्सा बहुत बढ़ा दिया, तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके अपनों को ही देगा। आप उठा के पूरी अब न्यूज़पेपर उठा के देख लिया करिए स्टूडेंट, कितने सारे केसेस, कितने सारे इंसिडेंसेस सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर तक फैले हुए हैं कि किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया है। हमें और मुझे तो यही मालूम है स्टूडेंट्स, लाइफ इज ओनली वन। मैं 7 जन्मों की बातें करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, ना आपको पता, ना किसी को पता। दुनिया भर में जिसने भी फैलाया है शायद उसे भी नहीं पता होगा कि 7 जन्म क्या होते हैं, कब होते हैं, किसके बाद। तो मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ एक है, और अगर मेरी लाइफ एक है तो मुझे यही लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, लंबी जीनी है, पॉजिटिव जीनी है, सक्सेसफुल जीनी है और ग्रोथ के साथ जीनी है। उसके लिए मुझे अपनी यही टिप्स को फॉलो करना है। मैं फॉलो करता हूं। आई बिलीव इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग, डेफिनेटली यू विल हैव अ डिफरेंस इन योर लाइफ। आपको वो सब अच्छा चीज लगनी शुरू होगी जो अब तक आपको लगता था इट वॉज नॉट एट ऑल फॉर मी। आप अपनी लाइफ में सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने सिर्फ अभी तक ख्यालों में या ड्रीम में सोचा होगा। You have a potential to achieve your all dreams. कहते हैं ना, don't build castles in the air. मैं तो कहता हूं build castles in the air. क्यों नहीं बनाओ भाई हवाई सपने, ख्याली पुलाव बनाओ, अपने ख्याली पुलाव और बनाओ अपने हवाई किले, बट मेहनत ऐसी करो, अपने स्मार्ट वर्क इतना स्ट्रांग रखो कि आप उनके नीचे पिलर बना सको। Dare to build pillars when your castles are in the sky. Right? तो चलिए इस सेशन के साथ हम अपने इस छोटे से सेशन को एंड करते हैं। हमारा ये सेशन आपको पसंद आएगा स्टूडेंट्स, राइट? टिल देन, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। हैव अ ग्रेट मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन।